नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही प्लेटफॉर्म पे एमजी कॉन्सेप्ट पर। स्टार्ट करते हैं आज की एक बहुत बेहतरीन क्लास। एसआईसीआई में पहले 2 क्लास आप लोगों की आ चुकी हैं अपडेटेड। देखिए पुरानी भी ऐसा नहीं है कि वो पुरानी है, पुरानी चीज़ों में हमने चीज़ें सीखी। प्रीवियस ईयर में जो चीज़ आ सकती थी आई थी वो हमने देखी, और जो जो आ सकता था वो भी हमने देखा। अब हम और एडवांस वर्जन में जा रहे हैं, हम काफ़ी डेप्थ में जा रहे हैं कॉन्सेप्ट के, क्योंकि देखिए तैयारी हमेशा एक बार होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप बार बार चीज़ें अपडेटेड अपडेटेड करे जा रहे हैं। तो हम एक बार कंप्लीट चीज़ आपको दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी कंप्लीट है, अगर आप इतना कर लेते हैं बहुत है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, किसी राशि पर 21 साल में साधारण ब्याज 3087 रुपये है। यदि मूलधन प्रत्येक 7 साल के बाद बढ़ता है, तो हर 7 साल की बात करें अगर, तो कितने पैसे मिलेंगे। 7 साल का ब्याज हो गया 1029, 1029, 1029, 7 साल 7 साल 7 साल, ठीक है। अब वो बोलता है कि जो पहले 7 साल के बाद प्रिंसिपल जो है 12% बढ़ जाता है। यानी 12% बढ़ने का मतलब है कि 12% ये बढ़ जाएगा, और 21 साल बाद 14 साल बाद ये 21% बढ़ जाएगा। यानी जो वैल्यू ये मिल रही थी ये नहीं मिलेगी, 21% बढ़ के मिलेगी। ये वैल्यू नहीं मिलेगी, 12% बढ़ के मिलेगी। ये वैल्यू आपकी उतनी ही मिलेगी 7 साल तक के लिए। तो हम देखते हैं कितना परसेंट हो गया, 1029, ठीक है। 1029, 1 2 3, 300% तो ये हो गया, 333% हो गया, ठीक है। तो ये लगभग कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा लगभग 3,4,5,500 के करीब आएगा। ऑप्शन में है नहीं, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 3,500 के करीब आएगा, 3426 लगभग इतना आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए ये पहले 7 साल, ये अगले 7 साल, ये उससे अगले 7 साल। पहले 7 साल के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले 7 साल वाली में राशि में प्रिंसिपल 12% बढ़ाते हैं तो 12% इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। उससे अगले 7 साल वाली में 21% बढ़ाया तो इंटरेस्ट 21% बढ़ गया। उस हिसाब से आपका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, पूजा कुल राशि का 7/12 भाग, तो सीधी सी बात है कि भाई 12 तो आपको लेना ही पड़ेगा राशि में। स्कीम ए में लगाती है 5 साल के लिए, जो साधारण ब्याज पर है इतने दर से, और शेष बी में लगाती है 3 साल के लिए, जो सीआई के हिसाब से 16/2/3% के हिसाब से 3 साल के लिए लगता है। अब सीधी सी बात है, सीआई लग रहा है 16/2/3 यानी 1/6। तो 1/6 ये हो गया, और 3 साल के हिसाब से इसका क्यूब हो गया, तो हो गया 216। यानी प्रिंसिपल हम कुछ ऐसा माने जो 216 से भी भाग हो और 12 से भी भाग हो। अगर मैं प्रिंसिपल मान लेता हूं 216 इंटू 12, ठीक है। तो ए में जो निवेश किया गया वो हो गया 216 इंटू 7, और जो बी में निवेश किया गया वो हो गया 216 इंटू 5, ठीक है। ये हो गया। अब आप देखते हैं यहां पर कि भाई इंटरेस्ट रेट पहले के इसके अंदर 1/7 है, 5 साल के लिए हो गया तो 5/7 हो गया। तो 5/7 अगर मैं इसका निकालता हूं, 7 से 7 कटेगा, 1080 आ जाएगा। तो यानी ए के केस में 1080 यूनिट का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। वही बात करते हैं अगर बी की, 1/6 का क्यूब यानी 216 अगर प्रिंसिपल है, 7 का क्यूब 343 होता है, ठीक है। यानी कितना इंटरेस्ट मिल जाता है, 127 यूनिट का। 127 यूनिट का इंटरेस्ट मिल गया आपको। अब बहुत ध्यान से देखिए, पर प्रिंसिपल 216 थोड़ी है, प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है 216 इंटू 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 127 इंटू 5, 127 इंटू 5 अगर आप करते हैं, ठीक है,
तो हो गया 635, तो 635 हो गया बी में, यानी यहाँ जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 635 है। ठीक है, अब लास्ट में बोल रहा है कि इंटरेस्ट जो रिसीव होता है ए को वो 1780 रुपये ज़्यादा है, यानी इसमें अंतर निकालते हैं तो 445 यूनिट आ गया। 445 यूनिट की वैल्यू आ गई 1780। ठीक है, आपको निकालना क्या है, व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड बाय हर इन स्कीम ए। स्कीम ए में कितना लगाया था, इतना लगाया था, 2 सत्ते 14, 16 सत्ते 112, तो 1512 लगाया था। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो आप देख सकते हैं, इसे काटेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। 8 7 15 और 1 16, 9 आ गया यहाँ पर, तो 9 तो आएगा ही आएगा। एक ऑप्शन ये गया, एक ऑप्शन ये गया, बचे आपके दो ऑप्शन, एक ये, एक ये लगभग 4 गुना के करीब दिख रहा है, तो यानी 5040। एक सेकंड रुक जाइए, ये ऑप्शन सही कर लेते हैं। ये ऑप्शन है आपका 6048। एक सेकंड रुकिए, 6048। ठीक है, वही मुझे लग रहा था, लगभग 4 गुना है। ठीक है, लगभग है, पूरा नहीं है। 4 गुना 3.5 गुना, तो 3.5 गुना यानी ये 6000 के करीब जाएगा। तो 6000 के करीब आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन गलत है। मेन बात यह कि मेथड आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने क्या करा कि भाई 12 तो होना चाहिए टोटल राशि में, क्योंकि सीआई में क्या आता है, 1/6 का क्यूब आएगा 216, तो प्रिंसिपल 216 से भी भाग होना चाहिए। आपने 216 इंटू 12 किया, 7 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, उसके आगे हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक राशि को साधारण ब्याज पर 4.5 वर्ष के लिए लगाया जाता है 13% की वार्षिक दर से, और ऐसा ही इतना मिलता है। ठीक है, यदि उसे 2 साल के लिए 8% की दर से 8% सेकेंड ईयर, तो टोटल इंटरेस्ट मिलता है इतना 503.4। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए, 503.04। हाँ ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए 13% के हिसाब से 4.5 वर्ष, 13% के हिसाब से 4.5 वर्ष का मतलब हो गया 13 चौक 52, 13 का आधा 6.5, 58। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है, 1404 की। ठीक, अब मैं देखता हूं, यदि इसी राशि को 8% के हिसाब से लगाया जाता है तो ब्याज मिलता है इतना। पहले साल 8%, दूसरे साल कुछ ब्याज दर है, तो ये 503.4 हो गया। इसे देखिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आप अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से, लगभग डिवाइड बाय 3 है। ठीक है, लगभग, तो ये लगभग 20% के करीब आएगा। तो पहली साल की रेट अगर 8% है, दूसरे साल की रेट अगर आप 12% लेते हैं, तब आता है 20.96, और ये 20.96 ही आएगा, तो 20.96 हो जाता है। ये भी आपका 20.96 आएगा लगभग। अप्रॉक्सीमेट मैंने बताया क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, आप आराम से कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 8% क्योंकि पहले साल का रेट है, दूसरे साल का रेट 12% होगा, तब जाके नेट 20.96 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, मीठी और काजू 4100 रुपये और 3200 रुपये निवेश करते हैं एसआई और सीआई के हिसाब से। एक्स ईयर्स के लिए मीठी सेम इंटरेस्ट मिलता है जितना काजू को 2 साल में मिलता है। ठीक है, अच्छा जी, काजू को 2 साल में इंटरेस्ट मिलता है जितना, ठीक है, 4100 रुपये ये निवेश करता है और 3200 रुपये काजू निवेश करता है। 4% एसआई है, 5% सीआई है। ठीक है, एक्स वर्ष के बाद सेम इंटरेस्ट मिलता है। अगर काजू की बात करें, काजू को कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, तो आप देखते हैं 5% के हिसाब से 2 साल में कितना हो जाएगा, 10.25%। 10.25% का मतलब 3200 का 10.25, जो कि आपका कितना हो गया, 328 हो गया। इतना ही इंटरेस्ट मीठी को मिल रहा है 4100 रुपये पर
अगर 328 इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये हो गया 8%। एनुअल रेट कितना है, 4% है, तो साल कितने हो गए, 2। यानी इसका मतलब हो गया 2 साल की बात हो रही है, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब वो बोलता है कि यदि मीठी वाई अमाउंट इन्वेस्ट करती है एक्स प्लस 2 साल के लिए, यानी 4 साल के लिए, 4 साल के लिए अगर वो निवेश करती है, 4% इंटरेस्ट है, 16% ब्याज मिलेगा, 116% की वैल्यू आपको दे रखी है जो कि 29,000 है। ठीक है, और आपको 100% निकालना है। ठीक है, डीएस लगा सकते हैं हम। सबसे पहले आप देखते हैं, अगर ये 9 और 2, ये 2 हो गया, ये नीचे 8 हो गया, 2 अट्ठे 16 यानी 7 हो गया। 7 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 से भी काट सकते हैं, 29 चौक 1000, 4 की वैल्यू 100 हो गई, 1000 की 25 गुना 25,000 हो गई। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए सारे क्वेश्चन में पता है क्या, आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा, चीज़ों को और एनालाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। उन्नति 6,720 रुपये 3 अलग अलग स्कीमों में लगाती है। ब्याज दर दे रखी है 19%, 37%, 13%। यदि बी में निवेश करने वाली राशि, अगर बी और सी की बात करें, 9.09 यानी 1/11। ठीक है, यानी बी में जो राशि होती है वो 1 है, तो ये 11 हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, बी में ब्याज मिलता है 37%, सी में मिलता है 13%। ये मेरे को निकालना है पहले। ठीक है, अगर मैं ये निकालता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका अंतर आ गया 24, इसका अंतर, इसका योग हो गया 12, 12 की वैल्यू अगर 24 हो गई तो 11 की कितनी आ गई, 22 आ गई। ठीक है, 22 का मतलब है ये 15 आ जाएगा। ठीक है, या 1 की 2 आ गई, 13 में 2 जोड़ देंगे 15, यानी बी प्लस सी पे जो ब्याज मिल रहा है वो 15% मिल रहा है। ए पे ब्याज मिल रहा है 19%, बी प्लस सी पे मिल रहा है 15%। अगर नेट ब्याज की बात करी जाए तो नेट ब्याज आ गया आपका ये 322.5.6 3 साल में, 1 साल के लिए डिवाइड बाय 3 कर दिया मैंने। ठीक है, राशि कितनी थी, 6720। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे अगर, 3 से मैं काटता हूं, 3 एकम 3, इतना आ गया। ठीक है, इसे मैं और सॉल्व करता हूं तो ये लगभग आपका 16% के करीब आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट डाटा चेक कर लेता हूं मैं। हाँ, ये आपका 16% के करीब आ जाएगा। सॉल्व करते हैं आप तो ये 1 आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, 1:3 यानी 4 यूनिट की वैल्यू टोटल 6720 के बराबर है। आपको वैल्यू निकालनी है 1 यूनिट की, 4 से डिवाइड करेंगे 1680 आपका आंसर हो जाएगा, डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सारा डाटा इसके अंदर है। पहले हमने बी और सी का निकाला, बी और सी का नेट निकाला, वो ए के साथ लगाया, फिर हमने देखा दोनों राशि किस अनुपात में है और फिर उसके हिसाब से अनुपात में बांट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक व्यक्ति 21 लाख रुपए की राशि निवेश करता है जिसमें कुछ वो फिक्स डिपॉजिट पर 9% के हिसाब से लगाता है। ठीक है, और शेष को 2 अलग अलग स्कीमों में 10% और 4% के हिसाब से 1:2 में लगाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ अगर नेट देखें, 3 की वैल्यू अगर 6 हो गई तो 1 की 2 हो गई, 1 की 2 हो गई तो ये 6 आ गया। ठीक है, तो आप कहेंगे कि 6% ब्याज उसे यहां मिल रहा है, 9% मिल रहा है एफडी पर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि टोटल उसे ब्याज मिलता है इतना। ठीक है, 21 के हिसाब से, 21 अट्ठे 168, तो आप देखते हैं 8% ब्याज मिलता है। ये एफडी वाला है, ये 1 और 2 का है।
अनुपात कितना आ गया, 2:1 आ गया। ठीक है, 21 लाख रुपए की राशि थी, तो हमने देखा 3 की वैल्यू 21 आ गई। ठीक है, 3 की वैल्यू आपकी 21 लाख आ गई, तो 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। 2 की वैल्यू आपकी 14 लाख आ जाएगी। 14 लाख आपका ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, चलिए 14 लाख इसे कर लेते हैं, 14 लाख हो जाएगा। डाटा एक बार और चेक कर लेता हूं मैं। हाँ, डाटा ठीक है, बिल्कुल 14 लाख ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑप्शन में देखिए टाइपिंग एरर वगैरह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में और साधारण ब्याज में अंतर आपको दे रखा है। x रुपए की राशि पर 28 सही 1/3। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 20% और 8 से 1/3%। 20% 1/5, 1/12, 5 ऊपर गया, 12 इधर गया, 17/60 आ गया। ठीक है, बात हो रही है कितने साल की, 2 साल की बात हो रही है। 2 साल की अगर बात हो रही है तो 60 का स्क्वायर 3600। ठीक है, 60 का स्क्वायर 3600 अगर आप प्रिंसिपल ले लेते हैं तो 1020 1020 289। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या दे रखा है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, अंतर आपको दे रखा है। ठीक है, तो 289 की वैल्यू आपको दे रखी है 75.14 और निकालना क्या है आपको, क्योंकि डिफरेंस ये है, निकालना है x, प्रिंसिपल यानी 3600। तो 9 का मल्टीपल आना चाहिए पहली बात, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेन बात है कि इस तरीके की फ्रैक्शन के साथ भी डिफरेंस पे क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा नहीं है हमेशा 10%, 20%, 5% पे आए। ये 28 4/7, 16 2/3 इस हिसाब से भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। किसी राशि पर साधारण ब्याज 5/48 है। ठीक है, यानी 48 की अगर राशि थी तो 5 का इंटरेस्ट आता। रेट जो है 3/5 है साल के, और रेट ही निकालना है तो साल को आर में कन्वर्ट कर देंगे। आर आ गया ऐसे ही, साल किसके बराबर हो गया, 5/3 आर। ठीक है, अपॉन 100। इसको आपको सॉल्व करना है, ये आ गया 16। आर स्क्वायर इक्वल टू 100/16। ठीक है, यानी 25/4 आ गया। इसका मतलब हो गया 5/2 आ जाएगा आर की वैल्यू, 5/2 यानी 2.5%, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, चेंज पर है, करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक राशि 3 गुना हो जाती है m साल में और 9 गुना हो जाती है n साल में। ठीक है, देखिए 3 गुना होने का मतलब क्या है, इंटरेस्ट जो मिला वो 200% मिला। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, r जो है वो सेम है। ठीक है, r आपका सेम है, p सेम है, तो इंटरेस्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम के। I इक्वल टू पी आर टी होता है, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है, आपका रेट सेम है, तो आई टी पे डायरेक्ट डिपेंड करेगा। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 200%। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है यहाँ पर, 800%। ठीक है, 9 गुना अगर चीज हो गई तो 8 यूनिट का इंटरेस्ट मिल गया। तो ये कितने साल में, m साल में, ये कितने साल में, n साल में। तो हम बोल सकते हैं m इक्वल टू 4n आपका आंसर हो जाएगा। n इक्वल टू 4m, तो n इक्वल टू 4m आपका
आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल था देखिए, पर मेन बात यह है कि क्या इस दिशा में काम कर रखा है, मेन चीज ही वही है। ऐसा नहीं है कि आपने SICI पढ़ तो लिया पर डेप्थ में इतना नहीं गए, क्योंकि पेपर में क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन आप देखें ना, मैं हमेशा आपसे एक चीज बोलता हूँ, जिस भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान रहता है ऐसे क्वेश्चन के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं। ठीक है, भले ही वो कुछ भी पूछा हो, कितना भी घुमा के पूछा हो, अगर सॉल्यूशन सिंपल है तो वो पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही है। ए और बी के द्वारा 72 रुपए का अंतर है 4 साल में। एक साल में अंतर हो गया 18 का। 48,000 पर। ठीक है, यानी डबल जीरो में काट देता हूं, 18/480। अगर मैं काटता हूं 6 से, 3/80 आ गया। 3/8 अगर होता है तो आप 37.5% कहते हैं। 3/80 का मतलब है एक पॉइंट इधर ले जाना, यानी 3.75% आ जाएगा। तो जो एक साल का अंतर है वो 3.75% रहेगा ब्याज में। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में अंतर कितना आ गया, 3.75% का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक राशि इतनी हो जाती है, अब देखिए बात देखिए ध्यान से समझिए। अब उसने ईयर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, वो एग्जामिनर की विषय एग्जामिनर कैसे भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी, इसे देख के घबराना नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा इसका मतलब क्या हो गया, ये जीपी सीरीज बन गई। ठीक है, A/1 - R। ठीक है, ये टाइम आ गया, ये किसके बराबर हो गया, 2, 3, तो ये 21 साल आ गया। ठीक है, 6.25 गुना होना, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया, 5.25 टाइम 21 साल में। ठीक है, आपको बताना है 12.25 गुना कितने समय में होगा। 12.25 गुना यानी इंटरेस्ट कितना हो गया, 11.25। ये कैसे आएगा, इंटू 4। ये कैसे आएगा, इंटू 4। 11 चौक 44 और 1 45। 45 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज के सेशन में हमने और अपडेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश करी, जितने भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं वो सभी हम क्लास में ही कर रहे हैं। आप यहाँ वहाँ कहीं भी देख लें। ठीक है, मैंने आपको जितना बता दिया इतना करना है, इतना अगर आप कर जाते हैं तो पेपर में कोई नहीं रोक सकता। मेन बात है कि पहले से तजुर्बा ऐसा हो, करने का तरीका हो आपके पास, और थिंकिंग लेवल हो। थिंकिंग लेवल कहाँ से आएगा, थिंकिंग लेवल इस टाइप के क्वेश्चन से आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।